इस बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगले 18 महीने में मंत्रालयों में खाली पद भी भरे जाएंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अनुराग ठाकुर की तरफ से यह जानकारी दी गई जो अहम फैसला लिया गया है। वेलकम फ्रेंड्स, आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप भी दोस्तों पढ़े लिखे हैं और मेडिकल क्षेत्र के अंदर नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि हॉस्पिटल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए मेडिकल क्षेत्र में एक और नई बम्पर भर्ती आ चुकी है, जो कि भर्ती है सरकारी हॉस्पिटल की न्यू रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल के 35,000 पदों पर बम्पर भर्ती यहाँ पर निकल चुकी है। और दोस्तों इसमें अगर आपकी आयु 18 से 45 वर्ष तक है तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है नौकरी देखने को मिलेगी। सरकारी अस्पताल की बम्पर भर्ती ऑल इंडिया की निकलकर सामने आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले हैं। दोस्तों इस अस्पताल भर्ती के अंदर फॉर्म भर के आप नौकरी ले सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर या फिर दोस्तों मेडिकल क्षेत्र के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो उनके लिए बम्पर मौका है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और मेडिकल क्षेत्र के अंदर नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए ये मौका बेहद खास होने वाला है। 35,000 से भी प्लस पदों पर आप सभी के लिए भर्ती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो मांगी गई हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए मरीजों की पर्ची काटने की जॉब रहने वाली है, कंपाउंडर की जॉब रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर के आधार पर टाइपिंग करनी होगी, जिसमें आप सभी को मेडिकल के अंदर नाम डालना होगा पेशेंट्स का, और साथ ही यहाँ पर जो है दवाइयों की भी लिस्ट आप जो है बना सकते हैं। ये तमाम तरीके के 35,000 प्लस पद जो हैं वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपकी एज अगर 18 से 35 वर्ष तक की है तो आप सरकारी अस्पताल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो ये बम्पर मौका है। और इस भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेतन थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि शुरुआती वेतन आपको 18,000 रुपये ही मिल पाएगा, क्योंकि आसान जॉब है और इसीलिए यहाँ पर वेतन आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन इस भर्ती के अंदर आप सभी के लिए यहाँ पर जो है नौकरी पाने का सुनहरा अवसर हो जाता है। ऑल इंडिया की कैंडिडेट चाहे महिला है चाहे पुरुष है आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास, 12वीं पास और यूजी पास के लिए ये बम्पर भर्ती आ चुकी है। मात्र 100 रुपये की फीस देकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों नौकरी जो है आसानी के साथ ले सकती हैं। सैलरी जैसा कि मैंने आपको बताया 18 से 28,000 रुपये की आप सभी को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल की ये तमाम तरीके की जो बड़ी भर्ती निकली है, इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे टोटल जो पोस्ट है वो कैसे कैसे पदों पर आपको भर्ती मिलेगी और कितनी पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। वहीं आप सभी के लिए अलग अलग पोस्ट की जो शैक्षणिक योग्यता होती है, आप कितने पढ़े लिखे हैं तो कौन सी पद आपको मिलेगी, साथ ही एज लिमिट और इसके अंदर भी आपको छूट देखने को मिलेगी। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन की फीस क्या होगी, आपकी सैलरी की डिटेल क्या होगी और साथ ही सिलेक्शन का प्रोसेस किस प्रकार होगा, जॉब की लोकेशन क्या होगी, महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होंगे और कौन से एरिया में जॉब मिलेगी, महत्वपूर्ण डेट क्या होगी, तब तक आपको फॉर्म भरना है और दोस्तों आवेदन कैसे करना होगा। ये तमाम तरीके की जो जानकारी है वो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इसीलिए एक ही निवेदन है कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पर जो है दे देता हूँ। दोस्तों इस बम्पर भर्ती प्रक्रिया के अंदर चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष, दोनों ही ऑनलाइन आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। तो आवेदन करने का जो मोड है हम सभी के लिए वो ऑनलाइन मोड ही रखा गया है, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। अब हम बात करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल के तहत 2025 की ये जो बम्पर भर्ती निकली है, इसमें 35,000 पदों पर दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी और मरीजों की पर्ची काटने का दोस्तों आप सभी का काम रहने वाला है। इसी के साथ कुछ अन्य भी दोस्तों आप सभी को जॉब मिलेगी, लेकिन मुख्यतः मरीजों की पर्ची काटना है और इस पर्ची को देखकर डॉक्टरों के पास भेजना होगा, जो कि 35,000 से भी प्लस पदों पर वैकेंसी है। तो जो भी लोग मेडिकल क्षेत्र के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेहद आसान मौका जो है वो हो जाता है। अब सरकारी हॉस्पिटल की ये जो भर्ती है इसके तहत आप सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या लगेगी, कौन कौन फॉर्म भर के नौकरी जो है वो ले सकता है। तो अब दोस्तों नौकरी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है या फिर यूजी पास है तो यहाँ पर आप नौकरी ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन 10th और 12th पास की आप सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। अब आयु सीमा की बात करें, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आयु सीमा का क्राइटेरिया आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है।
तो कम से कम आप 18 वर्ष के होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो आपकी 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अनुसार दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको भी यहाँ पर जो है 3 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी। बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या फिर दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 5 वर्ष की छूट जो है वो देखने को मिलेगी। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये छूट आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस भर्ती में कौन कौन पार्टिसिपेट करके नौकरी ले सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए जॉब है, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, बस आप 10th 12th और यूजी पास होने चाहिए। यह आप सभी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये बेहद ज़रूरी हो जाती है। अगर आपके पास में तमाम तरीके की योग्यता है तो फॉर्म भर के आप नौकरी ले सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन जो है वो फीस पे करनी होगी, लेकिन कितनी पे करनी होगी ये बात करें तो या जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मात्र 100 रुपये की फीस आपको लगेगी। बाकी एसटी एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, यानी वो दो दोस्तों फ्री में फॉर्म यहाँ पर भर सकती हैं। बाकी आवेदन शुल्क के भुगतान की बात की जाए तो वो भुगतान आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे यूपीआई से करें चाहे डेबिट और क्रेडिट कार्ड से करें, किसी भी तरीके से आपको ऑनलाइन शुल्क का जो भुगतान है वो करना होगा। अब हम बात करते हैं इस जॉब की सैलरी के बारे में, क्योंकि चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे सरकारी अस्पताल की भर्ती हो या अन्य हो, लेकिन यहाँ पर नौकरी लेने का मुख्य कारण होता है सैलरी। जी हाँ दोस्तों, सैलरी की मैं यहाँ पर बात बता दूं तो शुरुआती सैलरी आपको 18,000 रुपये से 28,000 रुपये तक मिलेगी, जो कि दोस्तों सैलरी यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र को देखते हुए माने तो बेहद कम है। लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो कम रखी गई है, 10वीं और 12वीं पास की क्वालिफिकेशन रखी गई है, इसलिए यहाँ पर ये जो है आप सभी को सैलरी कम देखने को मिलेगी। आसान जॉब है इसलिए आपको सैलरी कम देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर एक और ऐलान किया गया है जिसमें जो नौकरी है वो पूरे भारत के अंदर चाहे तो आप ले सकते हैं या फिर दोस्तों आपको अपने ही जिले के अंदर नौकरी मिल सकती है। यानी कि दोस्तों आपके जिला क्षेत्र के अंदर जो भी यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर दोस्तों आप सभी को नौकरी देखने को मिलेगी। ये बेहद खास है, तो अपने ही जिले की लोकेशन के अंदर नौकरी लेने का ये मौका अच्छा खासा आपके सामने आ चुका है। या फिर दोस्तों आप चाहें तो ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब का लोकेशन आपको मिल सकता है, क्योंकि पूरे भारत के जो कैंडिडेट है उन्होंने आवेदन किया है तो कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन जो भी छात्र यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं ना, उसके पास में कुछ ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जो कि बेहद जरूरी है। अगर ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है ना तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों भर्ती आ चुकी है, इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार जरूर करवा के रख लेने हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? सबसे पहले 10वीं और 12वीं कक्षा की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट चाहिए होगी। फिर दोस्तों अपने राज्य का पंचायतीय स्तरीय आवास प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवासी आप कहां के हैं, और इसके साथ साथ जाति का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र और दोस्तों आधार कार्ड आप सभी का लगेगा। इस आधार कार्ड की बात करें तो दोस्तों एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आप सभी को लगाना होगा, ईमेल आईडी लगेगी, फोटो आप सभी का लगेगा, कोरे कागज पर आपको सिग्नेचर करना है और इसका की फोटो स्कैन करके अपलोड करना होगा। 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो महत्वपूर्ण और कंपलसरी आप सभी के लिए रह जाती है। अगर ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट कागजात आपके पास में हैं तो सारे दस्तावेजों के आधार पर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आधिकारिक वेबसाइट के हिसाब से किस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, फॉर्म को भर पाएंगे, जिसके बाद नौकरी का आपका जो इरादा है वो पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए फॉर्म भरने का प्रोसेस भी हम यहाँ पर बता देते हैं। आप अगर सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट के तहत आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप चरणों को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम सभी को यहाँ पर क्या करना होगा, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जो है यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल की 2025 की भर्ती की, उस पर जाना है। वैसे मैं लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके जा सकते हैं, या दोस्तों लिंक आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप हमें पूछ सकते हैं। फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें भर्ती के ऑप्शन आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको उस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही भरने के बाद आपको क्या है आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अगर आपके पास में आईडी और पासवर्ड पहले से ही तो आईडी और पासवर्ड के जरिए आप सभी को लॉगिन हो जाना है। अब ये वेबसाइट पर लॉगिन होने की प्रक्रिया सफल हो गई तो इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो आवेदन का फॉर्म होता है, सरकारी अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल वैकेंसी का जो आवेदन फॉर्म है वो पूरा खुलकर आ जाएगा और उसमें सारी जानकारी आपको सही से भर देनी है। जानकारी भरने के बाद आप सभी के पास में जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी छाया प्रति यानी कि फोटो
फोटोकॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करनी है और उसके बाद दोस्तों आवेदन का शुल्क जो है आपको कटवाना होगा। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपए की फीस है और बाकी जो है यहाँ पर फ्री के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। SC HT और PH यहाँ पर कैटेगरी से जो भी लोग आते हैं वो बिल्कुल फ्री के अंदर फॉर्म भर सकती हैं। और इसके बाद आप सभी को क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो पूरा भरा हुआ माना जाएगा। लेकिन आपको भविष्य के संदर्भ में इसका जो एक प्रिंट आउट होता है, इसका मुख्य पृष्ठ का जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर रख लेना है, ताकि दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर ये प्रिंट आउट आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं सरकारी अस्पताल की इस नई भर्ती के तहत आप सभी का चयन किस प्रक्रिया से किया जाएगा, आपको नौकरी किस प्रक्रिया से देखने को मिलेगी, चलिए ये जानकारी भी बता देते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा और इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि लिखित परीक्षा आप सभी को पहले देनी होगी। इस परीक्षा के अंदर अच्छे और अव्वल नंबर आप ले आते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद दोस्तों आपको जॉब मिलेगी, जो कि जॉब पूरे भारत में कहीं पर भी मिल सकती है। और साथ ही इस भर्ती में सैलरी की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता रखा है कि 18,000 रुपये से शुरुआत होती है और 28,000 रुपये प्रति माह तक की आपको यहाँ पर जो है सैलरी मिलेगी। अगर आप भी इस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी अगर डाउट आपका रह जाता है तो दोस्तों कोई भी सवाल आपका रह जाता है वो सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, आपके राज्य और जिले का नाम जरूर बताइएगा, ताकि आपके जिले के अंदर, आपके राज्य के अंदर कोई बम्पर भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन आए, मैं तुरंत दोस्तों आपको सूचना जो है इस माध्यम से दे सकूं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।